चिल्लास के करीब रावलपिंडी से गिलगित जाने वाली मुसाफिर बस खाई में गिरने से 20 अफराद जाँ बहक, 21 जख्मी हो गए। जख्मियों में 5 की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी के हेलीकॉप्टर्स ने भी हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने खदशा जाहिर किया है कि शाहराह काराकरम यशुकल दास के मकाम पर हादसा तेज रफ्तारी या मोड़ काटते हुए पेश आया। वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस, जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर आज भेजा जाएगा। सैटेलाइट पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:18 पर चीन के हेनान स्पेस लॉन्च साइट से रवाना होगा। 5 दिन में चांद के मदार पर पहुंचेगा। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी की कोर कमेटी के रुकन डॉक्टर खुर्रम खुर्शीद की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। बताया, IQ कमर का डिज़ाइन और डेवलपमेंट चीन और स्पार्को के इश्तराक से तैयार किया गया है। मिशन 3 से 6 माह तक चांद के अतराफ चक्कर लगाएगा। चांद की सतह की मुख्तलिफ तस्वीर ली जाएंगी। पाकिस्तान के पास तहकीक के लिए अपनी सैटेलाइट से ली जाने वाली चांद की तस्वीर होंगी। ऑडियो लीक्स केस, जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज़ वापस लेने की IB की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने IB के बेंच पर एतराज़ वापस लेने की मुतफरिक दरखास्त भी खारिज कर दी। समाअत के दौरान असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि IB की बेंच पर एतराज़ की दरखास्त वापस लेना चाहते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आपकी एतराज़ वाली दरखास्त तो पहले ही खारिज की जा चुकी है। ऑर्डर आएगा तो आपको मिल जाएगा। ऑर्डर में DG IB को नोटिस है, क्यों ना इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। ऑर्डर में यह भी पूछा गया है कि किसने दरखास्त दायर करने की अथॉरिटी दी है। आपने जो जवाब देना है वो ऑर्डर आने के बाद दे दीजिएगा। इससे पहले पेमरा, PTA और FIA की दरखास्तें 5-5 लाख रुपए जुर्मानों के साथ खारिज की गई थी। सिंध हाईकोर्ट का सूबे भर के थानों में कारोबारी सरगर्मियां फौरी खत्म करने का हुक्म। थानों में कमर्शियल सरगर्मियों पर सिंध हाईकोर्ट ने IG सिंध पर बरहमी का इजहार करते हुए थानों की ज़मीन पर दुकानों और दीगर कारोबार के खिलाफ ऑपरेशन की हिदायत कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि थानों की ज़मीन पर दुकानों से मुतालिक किसी ने हुक्म इम्तना हासिल कर रखा है तो आज ही ख़त्म करने का हुक्म देते हैं। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने पूछा कि कितने पुलिस थानों में कमर्शियल सरगर्मियां जारी हैं। IG सिंध ने बताया कि सिंध के 16 अजला की 32 लोकेशन पर 1920 प्रॉपर्टीज़ कायम हैं। कारोबारी सरगर्मियां खत्म करने के लिए मुताल्लिका अफराद को नोटिस दिया तो उन्होंने हुक्म इम्तना हासिल कर लिया। सरकारी वकील ने बताया कि जिन दुकानों को लीज पर दिया गया था वो मनसूख कर दी गई हैं। जस्टिस जफर राजपूत ने कहा कि लीज मनसूख हो चुकी तो फौरी कब्जा खत्म कराएं। इसहाक डार की बतौर नायब वज़ीर आज़म तैनाती के खिलाफ दरखास्त की सिंध हाई कोर्ट में समाअत। दरखास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक दलाइल और कानूनी निकात तलब। मजीद समाअत 16 मई तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट में किसानों से गंदम ना खरीदने और बर वक्त बारदाना ना देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत ना हो सकी। लाहौर हाई कोर्ट ने केसेस की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने गंदम से मुतालिक हुकूमती पॉलिसी तलब कर रखी है। गंदम की खरीदारी के हवाले से तमाम ज़रूरी इकदामात उठाए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। सवाल किया, गुज़श्ता साल अच्छी पैदावार के बावजूद गंदम की दरामद का फैसला कुन वजूहात की बिना पर लिया गया। सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील। पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम की खरीदारी ना किए जाने पर किसानों ने आज से सूबे भर में एहतजाज का ऐलान किया है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि पंजाब में किसान सलाखों के पीछे हैं। गंदम बहरान के जिम्मेदारान पंजाब और इस्लामाबाद में आला ओहदों पर फाइज हैं। वज़ीर आला पंजाब ने गंदम की कटाई का इफ्तिताह तो किया लेकिन किसानों के मसाइल का इदराक नहीं। उन्होंने कहा कि नाअहल जाली हुकूमत ने किसानों को 300 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाया। किसानों को एहतजाज के आईनी हक से भी महरूम किया जा रहा है। FBI के अफसरान की मुअत्तलियों और तबादलों का मामले पर FBI के कस्टम सर्विस के अफसरान की मुत्तफ़िका करारदाद सामने आ गई। करारदाद एसोसिएशन ऑफ कस्टम ऑफिसर्स की एग्जीक्यूटिव कमेटी को जमा कराई गई। करारदाद में कहा गया, अफसरान के इज्तिमाई मफादात और साख की हिफाजत की जिम्मेदारी एसोसिएशन की है। तमाम सरकारी मुलाजमीन सिविल सर्वेंट्स एक्ट के तहत तहफ़्फ़ुज़ के हकदार हैं। FBI अफसरान की प्रोफाइलिंग गैर मुनासिब अमल से की गई है। हालिया प्रोफाइलिंग मनमानी और गैर शफाफ तरीके से की गई।
अफसरान के मोराल को नुकसान पहुँचाने के लिए मीडिया ट्रायल का निशाना बनाया जा रहा है। करारदाद में मुतालबा किया कि FBR से मौजूदा प्रोफाइलिंग की तफसीली मालूमात हासिल की जाए। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के हेडक्वार्टर्स का दौरा, कमांडर चीनी बहरिया से मुलाकात। ISPR के मुताबिक दो तरफा बहरी ताउन और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक मुल्ज़िमान जनूबी वज़ीरिस्तान के जज के हालिया अगवा समेत दहशतगर्दी की मुताद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, White Article 19, has unambiguously drawn the limits to the freedom of expression and speech, which must not be misconstrued as freedom of expression of venom against others. Hence, those who blatantly trample the same very Constitution on daily basis in one way or the other cannot and should not issue sermons to others for its adherence. We know our constitutional limits very well and expect from others to also know them well. फौज को अपनी आईनी हुदूद का पता है। आज़ादी राय पर आईनी क़ुयूद पामाल करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। दूसरों से तवक्को है कि वो आइन की पासदारी को अहमियत देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का रिसालपुर में एयरफोर्स पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, खित्ते में असलहे की दौड़ से ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का खदशा है। गाज़ा जंग मिसाल है कि जंगें क्या मसाइब ला सकती हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। कश्मीर में भारतीय जारियत पर दुनिया की खामोशी कश्मीरियों की आज़ादी की आवाज़ को दबा नहीं सकती। आर्मी चीफ ने कैडेट्स को पेशा वराना महारत और बहादुरी की रिवायत कायम रखने की हिदायत की। कहा, जो जिम्मेदारी आपको दी जा रही है उसके लिए पुरज़्म रहें और रियासत पाकिस्तान से वफादार रहें। आर्मी चीफ और एयर चीफ ने परेड का मुआयना किया। कामयाब कैडेट्स को मुबारकबाद दी। फ्लाई पास्ट का मुजाहिरा देखा। एक्स की बंदिश एक अच्छा कदम नहीं था। मैं बिल्कुल किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बंदिश के हक में नहीं हूँ। किसी खातून के खिलाफ अगर कोई हरासमेंट हुई है या खुदा ना खास्ता उसकी कोई फेक वीडियो बना के सर्कुलेट की गई है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसके अगेंस्ट सेफगार्ड भी कोई नहीं है। हम जा रहे हैं टुवर्ड प्रोटेक्शन ऑफ डिजिटल राइट्स। एक्स की बंदिश अच्छा कदम नहीं था, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बंदिश के हक में नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारर का एतराफ़। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा कि डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन के लिए मुख्तलिफ शोबाजात से राय ली गई है। हद तक इज़्ज़त के कानून का मसला नहीं, मसला अमल दरामद का है। हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ ना किया गया तो हर तरफ अफरा तफरी होगी। सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई तरीक़ाकार होना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पाकिस्तान में दफातर खोलने चाहिए। पाकिस्तान में सहाफ़त खतरात में घिरी है। साबिक वज़ीर आज़म और स्टैब्लिशमेंट की महाजराई में सहाफ़ी पंचिंग बैग बन गए हैं। मुल्क में 4 सहाफ़ी कत्ल हुए, 60 को लीग नोटिस दिए गए। दर्जनों सहाफ़ियों को घंटों से लेकर 4 हफ्ते तक गिरफ्तार किया गया। आज़ादी सहाफ़त के दिन इंटरनेशनल फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने जनूबी एशिया में आज़ादी सहाफ़त पर अपनी 22वीं सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 8 सहाफ़ियों पर बगावत, दहशतगर्दी और तशद्दुद पर उकसाने का इल्ज़ाम आयद किया गया। ज़्यादातर केसेस उन सहाफ़ियों के खिलाफ किए गए जो इमरान खान और उनकी जमात के हिमायती हैं। मालूमात तक रसाई और इजहार राय की आज़ादी को महदूद किया गया। हुकूमत सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का सेफ्टी कमीशन बनाने में नाकाम रही। पाकिस्तान में मीडिया की माशी सूरत हाल भी ख़राब रही। मीडिया से लोगों को रोज़गार से हटाया गया, उजरतों में कटौती की गई। आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का आज़ादी इजहार यकीनी बनाने की जद्दोजहद जारी रखने के आज़म का इरादा। हुकूमत से इजहार राय की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो देने का मुतालबा। आज़ाद प्रेस आलमी अहमियत के मसाइल उजागर करने के लिए नागुज़ीर है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर पैगाम।
कहा, दुनिया भर में सहाफ़ियों को अपने काम करने में चैलेंजेस का सामना है। सहाफ़ियों की सिक्योरिटी के लिए इक़दाम किए जाएँ ताकि वो बिला खौफ रिपोर्टिंग कर सकें। वज़ीर आज़म का सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स को सलाम। हुर्रियत फ़िक्र के मुहाफ़िज़ों को खिराज तहसीन। कहा, मीडिया इंडस्ट्री की बेहतरी और मसाइल से निकालने के लिए किरदार अदा करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टसौरी ने कहा कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों ने जमहूरी रिवायात बरकरार रखने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। कराची के जो सहाफ़ी IT कोर्स करना चाहते हैं उन्हें मुफ्त सहूलत दी जाएगी। कराची के हर सहाफ़ी के घर का एक फ़र्द मुफ्त IT कोर्स करना चाहे तो दाखिला लें। मगरबी हवाओं का नया सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। चमन और किला अब्दुल्ला और पाक अफगान सरहदी इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू। हालिया तूफानी बारिशों के बायस बेघर होने वाले अफराद मुश्किलात का शिकार। कोयटा, ज़ियारत, किला सैफुल्ला में भी बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, खिता पोटोहार, मरी, गलियात, पेशावर, स्वात, चित्राल, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा 24 घंटों के दौरान तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। कराची का मौसम कई रोज़ शदीद गर्म रहने के बाद बेहतर हो गया। लाहौर में पुलिस एहलकारों को टारगेट करने वाला मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम और उसका भाई टारगेट किलिंग में मुलव्विस हैं। लाहौर में 10 रोज़ में सब इंस्पेक्टर समेत 3 एहलकार शहीद, 2 जख्मी किए जा चुके हैं। पेशावर में जुमा खान खोर पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। पुलिस ने हमलावरों की आमद जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मालूम की। बरवक्त कार्रवाई से दहशतगर्दों का हमला पसपा कर दिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बलूचिस्तान के इलाके पशीन में फायरिंग। DSP और SHO सदर थाना जख्मी हो गए। कराची में जमाली पुल के करीब डाकू मुसाफिर वैन को लूट कर फरार। मुसाफिर वैन हैदराबाद से कराची आ रही थी। मुसाफिर के मुताबिक 3 डाकू वैन को सुनसान जगह ले गए। गाड़ी में 16 अफराद सवार थे, जिनमें से 3 डाकू निकले। पुलिस के मुताबिक किसी शहरी ने वाक़े की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। फैसलाबाद के इलाके गुलशन बदीदा में बीवियों और बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी करने वाले ताजिर के खिलाफ भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। गुज़श्ता रात ताजिर ने 2 बीवियों, 3 बेटियों और बेटे समेत घर के 6 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलज़िम ने अहले खाना को कत्ल करने के बाद खुद को भी गोली मारकर हलाक कर लिया था। लाहौर के इलाके सुंदर स्टेट में फैक्ट्री का बॉयलर फटने से एक शख्स जाँ बहक और 3 जख्मी। इमारत का एक हिस्सा भी ज़मीन बोस हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सियासतदान, वकीला, ताजिर यक आवाज पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। मारूफ बिजनेसमैन मोहम्मद अली डब्बा कहते हैं पाकिस्तान का मौशी मसला टैक्स आमदनी बढ़ाने से हल होगा। हुकूमत अपने अखराजात का ऑडिट कराए, सरकारी इदारों और कई वजारतों से पैसे बचाएंगे। एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान के बेपनाह वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। जमात इस्लामी के रहनुमा सेनेटर मुश्ताक अहमद बोले कि मौशी चैलेंजेस से निपटने की खातिर ये मुहिम बेहद ज़रूरी है। साबिक सेनेटर लश्करी रईसानी ने कहा कि मईशत को मजबूत करना है तो पार्लियामान को मजबूत करना होगा। साबिक वज़रा डॉक्टर अमीर खान जोगज़ई, नसरुल्ला ज़ेरे, महफूज अली खान और आगा हसन बलोच ने भी मुहिम को अहम इकदाम करार दिया। STPI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर आबिद सुलहरी बोले कि मईशत से मुतालिक कौमी इत्तफाक़ राय पैदा करने के लिए मुहिम बेहतरीन तरीका है। मारूफ बिजनेस पर्सन अहमद चुनाई ने कहा कि यही मौका है हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर गुजरें। मरकजी अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान के सदर अब्दुर्रहीम काकर ने कहा कि मुहिम मुल्क के ताजरों के लिए बेहतरीन कदम है। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर अमानुल्लाह कनरानी बोले कि मुल्क और कौम की बका इसी में है कि सब मिलकर मुल्क की मईशत को आगे लेकर जाएं। सीनियर वकील ज़हूर शाह ने कहा कि मईशत की अहमियत उजागर करने के लिए पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो मुहिम बहुत अहम कदम है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की OIC के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात गैम्बिया में 15वें इस्लामी सरबराही इजलास के मौके पर हुई। इसहाक डार का गाज़ा में फौरी जंग बंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर। फ़लस्तीनी अवाम के फ़लस्तीन वापसी के हक़ की बहाली का भी मुतालबा।
गजा पर इसराइली मजालिम के खिलाफ अमरीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस समेत मुख्तलिफ मुल्कों की यूनिवर्सिटीज़ में एहतजाज। अमरीका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पुलिस एहलकार की मुजाहिरीन को मुंतशिर करते वक्त फायरिंग, क्लासें मनसूख। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और सिटी कॉलेज न्यूयॉर्क से 2 रोज़ के दौरान 282 अफराद गिरफ्तार। अमरीका की पोर्टलैंड यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन की तरफ गाड़ी दौड़ाने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया गया। एमरी यूनिवर्सिटी के मुजाहिरीन का फ़लस्तीनियों से इजहार एकजहती के लिए एहतजाज ख़त्म न करने का ऐलान। अमरीका भर में फ़लस्तीनियों से इजहार एकजहती के लिए कायम एहतजाजी कैंप्स की तादाद 80 तक जा पहुंची। गिरफ्तार तलबा की तादाद 2000 से ज़ायद हो चुकी। तलबा का तालीमी इदारों से मुंसलिक इसराइली कंपनियों से माली ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा। ह्यूमन राइट्स वॉच की मसम्मत। कहा, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया पुरअमन एहतजाज कुचलने के लिए इख्तियारात का गलत इस्तेमाल न करें। यूनिवर्सिटीज़ को अवाम के इज्तिमा और आज़ादी इजहार के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। अमरीकी सदर जो बाइडन की मुजाहिरीन से पुरअमन रहने की अपील। गजा के शिफा अस्पताल के ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट हेड इसराइली कैद में शहीद कर दिए गए। हमास का कहना है कि डॉक्टर अदनान अल-बारिश को इसराइली फ़ौज ने गजा अगवा के बाद तशद्दुद का निशाना बनाया। रफ़ा और वस्ती गाजा में इसराइली फोर्सेस की घरों पर बमबारी, 6 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। गाजा की मुकम्मल तामीर नौ में 80 साल लग सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने गाजा की तबाही जंग अज़ीम दोम के बाद सबसे बड़ी तबाही करार दे दी। ब्राज़ील में शदीद बारिशों से तबाही, सड़कें तालाब बन गईं, दरियाओं और झीलों में पानी की सतह बुलंद। 10,000 से ज़ायद अफराद बेघर हो गए। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 29 हो गई। 60 अब तक लापता हैं। मिट्टी के तोदे गिरने से पुल टूट गए। सड़कें तबाह होने के बाद कई इलाकों का दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। गवर्नर ने मौजूदा सूरत हाल को बदतरीन आफत करार देकर खबरदार किया है कि सूरत हाल तशवीशनाक है जो मज़ीद बिगड़ सकती है। इंग्लैंड और वेल्स में लोकल काउंसिल्स, मेयर्स और पुलिस क्राइम कमिश्नर्स के लिए वोटिंग खत्म, वोटों की गिनती जारी। मेयर लंदन के इंतखाब का नतीजा कल मुतवक्के। ब्रिटिश पाकिस्तानी सादिक खान नशिस्त का दिफा कर पाएंगे या नहीं, अहम सवाल। साबिक वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को तस्वीरी शनाख्त साथ ना लाने पर पोलिंग स्टेशन से लौटना पड़ा, तहम वो बाद में वोट डालने में कामयाब हो गए। पीसीबी में पीएसएल कमिश्नर नायला भट्टी मुस्ताफ़ी, इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया। नायला भट्टी ने हुक्काम से इख्तिलाफात की वजह से इस्तीफ़ा दिया। नायला भट्टी साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी की टीम का हिस्सा थी। नायला से चंद घंटे कबल डायरेक्टर सुहेल सलीम का इस्तीफ़ा भी मंजूर किया गया था। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की विमेंस टीमों के दरमियान सीरीज़ का 5वां और आखिरी T20 मैच आज खेला जाएगा। गुज़िश्ता शब सादिया इकबाल और निदा डार की उम्दा बॉलिंग और आयशा जफर की शानदार बैटिंग की बदौलत पाकिस्तान ने सीरीज़ में पहली कामयाबी हासिल की। सीरीज़ के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान T20 टीम का ट्रेनिंग कैंप कल से शुरू होगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम में खिलाड़ियों का स्किल्स कैंप पीर तक जारी रहेगा। मंगल को टीम आयरलैंड रवाना होगी। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज 10 मई से शुरू होगी, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ 4 T20 मैचेस की सीरीज का आगाज 22 मई को होगा। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में शिरकत के लिए मलेशिया जाने वाली पाकिस्तान टीम ने अफवाह में ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया। खिलाड़ियों ने भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। टूर्नामेंट कल से अफवाह में शुरू होगा। पाकिस्तान टीम इफ्तिताही रोज़ मेज़बान मलेशिया से मुकाबला करेगी। दिल का रिश्ता ऐप ने मैरिज ब्यूरो से वाबस्ता 50,000 ख़वातीन को माहाना 1 लाख रुपए कमाने के काबिल बना दिया। अगर लाखों कमाना चाहते हैं तो अभी दिल का रिश्ता ऐप पर खुद को रजिस्टर करवाएं। चित्राल अपर की हसीन वादी में 3 रोज़ा फेस्टिवल, फुटबॉल, क्रिकेट समेत चित्राल के रिवायती खेलों के मुकाबले भी होंगे। मौसीकी का भी एहतमाम, सकाफती स्टॉल्स भी शुरका की तवज्जो का मरकज़। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने रुख कर लिया। और अपने नए गाने से धूम मचाने वाली साबरी सिस्टर्स बनी जियो पाकिस्तान की मेहमान। कहती हैं कि लोगों को गाना सुनकर लगता है कि ये शादी का गाना है, लेकिन इस गाने की एक कहानी है। गाने के बोल बहुत जज्बाती हैं। दुनिया भर में कवाली के मैदान में साबरी खानदान का बड़ा नाम है।